जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से, जिसमें केवीएस न्यू वैकेंसी 2022-23 के बारे में विस्तार से चर्चा करी हुई थी। उसी विस्तार से चर्चा के लिए आप सभी ने विभिन्न यूट्यूब चैनल, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन उन जानकारियों का औचित्य वहां जाकर समाप्त हो जाता है जब तक वो क्रिया प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई उस पर शुरू ना हो जाए। तो उस कार्रवाई की जो डेट थी उसमें 5 दिसंबर डेट थी। 5 दिसंबर यानी एप्लीकेशन आप सभी के स्टार्ट होने थे, और वो जानकारी बिल्कुल सटीक निकली, सच निकली। और जो कई कैंडिडेट बोल रहे थे कि ये वायरल नोटिस जो है वो फेक है, वो फेक नहीं है। ऑनलाइन मोड में और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और आज से यानी 5 दिसंबर से आप सभी के कल से आप सभी के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसमें बिल्कुल सत्यता है, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित की जो फुल जानकारी है कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या ये आखिरी मौका है, टोटल कितनी पोस्ट है, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज है, महिलाओं को एज रिलैक्शन कितने समय का मिलने वाला है, तो इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंतर जरूर बन रही है ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। वीडियो आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी, और जब आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी तो आप मेरी वीडियो को पसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो में फुल जानकारी प्रोवाइड करवाने की ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके और आप में जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टीचर भर्ती का जो सपना देख रहे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, बीटीसी कर रखी है, ठीक है, 10+2 के बाद स्टेनोग्राफर टाइपिंग स्किल सीख रखी है, तो उन सभी ने जो जूनियर असिस्टेंट में जो टीचर टाइप की वैकेंसी होती है और जिन्होंने टीचर बनने का सपना देख रखा है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ में आखिरी मौका है। मैं आखिरी मौका क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए मैं बता दूं आप सभी को। सबसे पहले तो ये वैकेंसी आप सभी की 4 साल बाद आ रही है। 2016 में नोटिफिकेशन आने के बाद में 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 2022 में वैकेंसी आ रही है, और 22 में भी अगर आपके कल से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाते हैं तो 4 साल मानिए, वरना 5 साल हो जाएंगे कि 5 साल बाद आप सभी की वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले तो अब मैं बात कर लेता हूं, कुछ कैंडिडेट के लिए आखिरी मौका उनके लिए है जो ओवर एज हो रहे हैं, दुर्भाग्यवश जो पहले क्लियर नहीं कर पाए थे या उनकी एज कम थी किसी भी कारण से, और अब वो धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं वैकेंसी ना आने की वजह से। नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ, कोरोना काल। कोरोना काल भी एक ऐसा पैंडेमिक रही, महामारी रही, जिसमें बहुत सारी वैकेंसियां नहीं आई। जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि हमारी वैकेंसी आ जाएगी और हम गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे, तो कोरोना काल आने की वजह से भी बहुत सारी वैकेंसी हमारे हाथ से निकल गई जो नहीं आई, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कुछ कैंडिडेट उसमें ओवर एज हो रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो मुझको नहीं करनी है, चुनाव से संबंधित। पूरा मुद्दा यही है, मुझको लग रहा है अपनी तरफ से, कि जैसे ही कोई ऐसा मूवमेंट आता है तो उसी समय पे वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलती है, वरना आप सभी इंतजार ही करते रह जाते हैं। लेकिन चलो ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके सामने है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी है उसको, आपका मौका है एक प्रकार से टीचर बनने का, उसको बना लेना चाहिए आप सभी को, और ये आप सभी के पास में आखिरी मौका है। आखिरी मौका समझते हुए, इसको देखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है, और जो आपकी तैयारी है उसको डबल करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे पहले बता दो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं। कल यानी 5 दिसंबर 2022 से आप सभी के फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं करनी है, फॉर्म अप्लाई में देर नहीं करनी है। बाद में मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा कि वेबसाइट बिजी हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई होने से रह जाता है, ठीक है। 26 दिसंबर में रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपको 20 दिन का समय है फॉर्म अप्लाई करने का। ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात कर लेता हूं। टोटल पोस्ट 11,000 प्लस वैकेंसी। टीचर की एक साथ इतनी वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको आखिरी मौका समझकर भुना लेना चाहिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं, इन्होंने ज़्यादातर 1500 रुपये फीस रखी गई है, और आप फुल नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे, उसमें फीस कम भी है, SC ST वालों के लिए थोड़ी छूट भी है, लेकिन मैक्सिमम फीस 1500 रुपये रखी गई है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है। नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म अप्लाई आप सभी के 5 तारीख से स्टार्ट हो गई है, तो नोटिफिकेशन के बाद में जो प्रक्रिया रहती है, केवीएस की केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट रहती है, यानी 2 से 3 महीने के बाद में, और मैक्सिमम 4 से 5 महीने तक आप सभी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा।
आप इसमें बिल्कुल श्योर हो जाइए कि हम बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम तैयारी अभी रुक के कर लेंगे, पहले फॉर्म फिल कर लें। नहीं, आप सभी अगर आपका बीएड क्लियर है, दोनों सेमेस्टर क्लियर है, सीटेट क्लियर है, तो आपको अपनी तैयारी जो है, अगर मैं बता दूं सिलेबस की, मैं थोड़ा सा बीच में बात कर लेते हैं। सिलेबस में इंग्लिश, जीए, जीएस, पेडागोगी, इन सभी पर आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जाम, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आप सभी का। ठीक है, इसलिए आप सभी को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, ऑफलाइन मोड की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप सभी ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन मोड की जिसकी तैयारी नहीं है वो कैंडिडेट अपनी ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने की तैयारी कर लें। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, आपका एग्जाम बाइलिंगुअल आएगा। आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज करते हैं। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में चूज करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ये आप सभी के सामने अपॉर्चुनिटी होती है, आप जो चाहें जिस भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक का इतिहास रहा है केबीसी का, केवीएस का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने नंबर के होते हैं, वो आपको फुल अटेंड करने होते हैं ताकि मैक्सिमम आप नंबर ला सकें और आपकी जो कट ऑफ है, आपकी जो मेरिट है, उसमें आप आ सकें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिलेबस की मैंने बताई थी आपको, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, पेडागोगी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी पर आपकी कमांड बनाकर तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपका सिलेक्शन सिक्योर हो और आपका और आपके माँ बाप का, समाज एवं इस देश में नाम रोशन हो। ठीक है, एज की मैं बात कर लेता हूँ। मैक्सिमम केसेस में एज 30 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 30 साल है। ठीक है, और 10 साल का एज रिलक्शन फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी जो एज रिलक्शन मिलता है उसको छोड़कर फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलक्शन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं, तो जैसे पीजीटी हो गया, ठीक है, इसके लिए बीएड, बीटीसी दोनों मान्य है। लेकिन ये नहीं है कि आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपेयरिंग में हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका जो भी योग्यता है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सीटेट का फॉर्म इसी साल डाला है, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे तब आप फॉर्म डालेंगे, नहीं। आपका सीटेट 26 दिसंबर से पहले पहले बीएड के दोनों सेमेस्टर, बीएड के दोनों साल आप सभी के क्लियर होने चाहिए। आपकी डिग्री के नंबर एवं मार्कशीट के नंबर आपके उसमें ऐड होते हैं फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, अपेयरिंग की कोई भी चीज इसमें इंक्लूड नहीं होनी है और ना ही वो चलनी है। आपका पहले से प्रिपेयर और पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोस्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो पीजीटी की प्राइमरी टीचर की 6414 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें जनरल में बात करूं तो 2599, ओबीसी 1731, एससी की 962, एसटी की 481, ईडब्ल्यूएस की 641 पोस्ट है। पीजीटी की मैं बात करता हूं 1500 प्लस पोस्ट है। टीजीटी की 3176 पोस्ट है। सैलरी की बात कर लेते हैं इसी बीच में, 35,400 न्यूनतम वेतन, भत्ते ग्रेड पे लगाकर आप सभी का 50,000 के आसपास आपका वेतन बनेगा। और मैक्सिमम वेतन की मैं बात करता हूं 1,12,000। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी और है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 702 पोस्ट है। उसके लिए आपको न्यूनतम 10+2 एवं टाइपिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। हिंदी के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट एवं इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जब फॉर्म फिल करेंगे आपको फुल नोटिफिकेशन अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं चाहते सब्सक्राइब करना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी के सामने नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।